हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोशल साइंस के लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। लेसन का नेम है हमारा एनवायरनमेंट। इस एक्सरसाइज को आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में कर लेना। चलिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट पार्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, व्हाट डज एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो एनवायरनमेंट है वह क्या कंसिस्ट करता है? एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये एनवायरनमेंट है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। एयर भी होता है, वाटर भी होते हैं, लैंड भी होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है। सारी चीज़ों को मिला के एनवायरनमेंट बनता है। सेकेंड है, वी गेट ब्लैंक फ्रॉम एयर। हम एयर से क्या प्राप्त करते हैं? तो एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। टू मच नॉइस कॉसेस, बहुत ज़्यादा नॉइस क्या कॉज करता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन। तो राइट आंसर होगा हमारा नॉइस पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा ध्वनि से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी सेव द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बाय ग्रोइंग ट्रीज, बाय सेविंग ट्रीज फॉर बीइंग कट, सेइंग नो प्लास्टिक एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, हमें प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए, प्लांट्स को सेव भी करना चाहिए, उनको कटने से बचाना चाहिए, और सेइंग नो प्लास्टिक, और प्लास्टिक का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पॉल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल मेक्स द सॉइल। जो पॉल्यूशन होता है लैंड और सॉइल का, वह हमारी सॉइल को कैसा बनाता है? मोर फर्टिल, बोथ ऑफ दीज, इनफर्टिल या नन ऑफ दीज। तो वह हमारी सॉइल को इनफर्टिल बनाता है, उसकी जो उर्वरकता है वह खत्म हो जाती है। बी पार्ट है हमारा, टेक क्लूज फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट है, स्मोक्स ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स की स्मोक से होती है, निकलती है, इज द मेन कॉज ऑफ ब्लैंक पॉल्यूशन। बाय एनवायरमेंट का या एयर पॉल्यूशन का भी, जिसको हम एयर भी कह सकते हैं, उसका मेन रीज़न है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। ट्रीज ब्लैंक द एयर। जो ट्रीज क्या करते हैं, वह एयर को प्यूरीफाई करते हैं। हॉकिंग व्हीकल्स कॉज नॉइस पॉल्यूशन। जो हॉकिंग व्हीकल्स हैं जिनमें हॉर्न बजता है, उनसे नॉइस पॉल्यूशन होता है। वी मस्ट कीप अवर एयर क्लीन। हमें अपनी एयर को क्लीन करना चाहिए या अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन कैन मेक अ पर्सन डीफ। जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वह किसी भी पर्सन को बहरा कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन पार्ट है हमारा, ट्रू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है, आवर एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाई एवरीथिंग दैट सराउंडिंग। जो हमारा एनवायरनमेंट है वह हर एक चीज़ से मिलकर बनाता है जो हमारी सराउंडिंग में है, तो यह ट्रू होगा। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है, तो यह फॉल्स है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। वी शुड थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर। हमें वेस्ट को इधर उधर फेंक देना चाहिए, तो यह फॉल्स है। हमें वेस्टेज को डस्टबिन में डालना चाहिए। पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। जो पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग होते हैं वह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो यह फॉल्स है, नहीं, वह प्रदूषित नहीं करते हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज इन्फेक्शन और डिसीजेज। जो पॉल्यूटेड वाटर है वह इन्फेक्शन और डिसीजेज फैलाता है, तो यह ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। क्या कॉज करता है एयर पॉल्यूशन को? जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। जो बहुत सारी मानवीय क्रियाकलाप हैं वह रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। इट कॉजेज, इससे एलर्जीज हो सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाती है और स्किन में रैसेस पड़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, नेम द 2 वाटर बोन्स डिसीजेज। वाटर पॉल्यूशन क्या कॉज करता है और इसके कोई 2 वाटर बोन्स डिसीजेज के नाम बताइए। तो हार्मफुल थिंग्स दैट आर रिलीज इन द वाटर बॉडीज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। जो हार्मफुल थिंग्स है जो हम वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। 2 वाटर बोन्स डिसीजेज आर टाइफाइड और जॉन्डिस। टाइफाइड और जॉन्डिस 2 वाटर बोन डिसीजेज हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन कौन कॉज करता है? टू मच नॉइज कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। बहुत अधिक जो ध्वनि होती है वह नॉइज ध्वनि प्रदूषण को कारण बनती है। दिस इफेक्ट आवर ईयर्स एंड इवन मेक अस डीफ। यह हमारे ईयर्स को, कानों को अफेक्ट करती है और यहाँ तक कि हमें बहरा भी बना सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस। इनको हम कैसे रिड्यूस करते हैं? एयर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ट्रीज प्यूरीफाई एयर, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो एयर को प्यूरीफाई करती हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वह सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं।
वाटर पॉल्यूशन क्या करता है? मेक्स लॉ विच स्टॉप इंडस्ट्री फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स और लेक्स, सेव द वाटर। वाटर को सेव करना चाहिए और लॉ बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि वह अपने इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल रिवर्स और लेक्स में ना फेंके। नॉइस पॉल्यूशन, अवॉइड बर्निंग फायर क्रैकर्स, जो हमें पटाखों को जलाने से बचना चाहिए ड्यूरिंग दिवाली और एनी अदर फेस्टिवल, दिवाली पर और दूसरे फेस्टिवल्स में। और हमें जो नॉइस फ्री जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई 3Rs। जो 3R हैं उनका यूज़, उनसे हम क्या समझते हैं? तो इफ़ यू वांट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, अगर आप सेफ सुरक्षित और साफ इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, पर्यावरण में, लर्न द 3R। तो हमें 3R को लर्न करना चाहिए। रिसाइकिल, सामान का फिर से साइकिलिंग करनी चाहिए, फिर से यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, फिर से एक ही चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और यूज़, फिर से कम यूज़ करना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट वे टू सेव द एनवायरनमेंट। और ये 3 वेज हैं, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़, जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आप सब इस एक्सरसाइज को अपनी अपनी नोटबुक्स में कर लीजिएगा। थैंक यू।